हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रगति। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 इंग्लिश द लिटिल बुली। इसमें मैं आपको इस लिटिल बुली की समरी बता देती हूँ। क्या हमने पढ़ा था, हमने लाइन बाई लाइन्स की एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इसमें मैं समरी बताऊँगी और इसके क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज, ग्रामर पार्ट सारा कवर कराऊँगी। तो इस स्टोरी में क्या होता है, लिटिल बुली इसका नाम है। बुली मतलब होता है किसी को परेशान करना। तो इसमें एक बॉय होता है हरी नेम का। वो अपने स्कूल के ना सारे बच्चों को, जो भी उसके गर्ल बॉय जो भी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, वो उन सबको ना बहुत परेशान करता है। इतना ज़्यादा नोचता है, पिन जैसे चुभोता है कि ना उनके निशान पड़ जाता है, एकदम घाव सा पड़ जाता है। तो क्या होता है एक दिन कि उनकी क्लास के सारे बच्चे डिसाइड करते हैं कि आज हम टीचर से डिसाइड करते हैं मिलके कि आज हम लोग पिकनिक चलेंगे। तो हरी भी जाता है उन सब के साथ, बट वो देखता है कि कोई भी उसके साथ बात ही नहीं कर रहा है। ट्रेन में भी वो अकेला ही बैठा रहता है। इवन जब वो सैंड पे आते हैं एंजॉय करने के लिए सारे बच्चे, तो भी कोई हरी के साथ नहीं आता है। तो वो क्या करता है, वो गुस्से में आके ना एक कोने में जाके बैठ जाता है और अपना लंच बॉक्स देखता है। वो लंच में बहुत अच्छा अच्छा सामान लेके आया होता है खाने के लिए। तो तभी वो पीछे से एक आवाज़ आती है कि गुड मॉर्निंग ऐसे करके। तो हरी देखता है कि मुझे किसने गुड मॉर्निंग बोला, मेरे से तो कोई बात ही नहीं करता है। तो हरी पीछे मुड़ता है और देखता है एक बहुत बिग मॉन्स्टर क्रैब दिखता है, और वो ना उसको हेलो करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। हरी भी उसका हाथ हेलो करने के लिए बढ़ाता है, बट वो जो मॉन्स्टर होता है ना, वो उसको नोच लेता है, प्रिक कर लेता है। तभी वो जो मॉन्स्टर होता है बाकी अपने कजन्स को, यानी कि दूसरे लोबस्टर मॉन्स्टर्स को, क्रैब्स को बुलाता है, और सबके सब ना हरी को प्रिक करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा नोचने लगते हैं। तो हरी बहुत रोने लगता है, उसको बहुत दर्द होता है। तभी हरी का जो लंच होता है ना, वो गिर पड़ता है पानी में। और क्रैब कहता है कि तुमको तो पसंद है ना ऐसे नोचना, तुम तो खुद एक चैम्पियन पिंचर हो, तो हमने भी तो तुमको प्रिक किया है, तो तुम्हें इसमें क्या बुराई लग रही है, हम आओ हमारा गैंग ज्वाइन कर लो। तभी जो लंच गिरा होता है ना, मॉन्स्टर वो क्रैब उसको देखता है। वो सोचता है कि चलो मैं पहले खाना खा लेता हूँ। तो वो खाना खाने के लिए सब लोग उसका हरी का लंच खाने के लिए सारे के सारे क्रैब्स उस पर जुट जाते हैं लंच खाने के लिए। तभी हरी मौका देखता है और वहाँ से भाग जाता है। और हरी सोचता है कि ये जो मॉन्स्टर क्रैब्स है, इन्होंने मेरे साथ वही तो किया जो मैं दूसरे लोगों के साथ करता हूँ। इन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह से नोचा, मुझे प्रिक किया, इतना ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है। तो यही तो सारी चीज़ें मैं दूसरों के साथ करता हूँ। जैसे मैं इन मॉन्स्टर क्रैब्स को और लोबस्टर को हेट करता हूँ, ऐसे सब लोग मुझे हेट करते होंगे। तो हरी डिसाइड करता है कि मैं आज के बाद से किसी को भी प्रिक नहीं करूँगा, किसी को भी पिंच नहीं करूँगा। रीडिंग इज़ फन। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम लोग उसको कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नाउ दैट यू हैव रीड एंड अंडरस्टूड द लेसन एंड कैन यू आंसर दीज क्वेश्चंस। क्या अब आप जैसे चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो अब आप ये क्वेश्चन दीजिए एंड टिक मार्क लगाइए जो सही है, राइट आंसर है उस पर। वाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी? क्यों हेट करते थे, नफरत करते थे सारे चिल्ड्रन हरी से? तो बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज ही वुड नॉट टॉक टू एनीवन, क्योंकि वो दूसरों से बात नहीं करता था। या फिर ही ऑलवेज पिंच्ड देम, वो दूसरों को सबको हमेशा नोचता रहता था। बिकॉज ही लव्ड स्टीलिंग देयर फूड, या फिर दूसरों का खाना चुराता था। तो इसका करेक्ट आंसर है बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड देम, हमेशा वो दूसरों को नोचता रहता था। सेकंड क्वेश्चन है, नो बडी टुक हरीज हैंड, नो बडी वेंट नियर हिम, नो बडी प्लेड विद हिम, दिस शोज दैट हरी हैड, किसी ने भी हरी के हाथ नहीं पकड़ा, उसके पास नहीं गया, कोई उसके साथ नहीं खेला। ये शो करता है कि हरी हैड मेनी फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स या नो फ्रेंड्स। तो हरी हैड नो फ्रेंड्स, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, कि कौन सा ऑप्शन आप बताता है कि कोई पर्सन जो है फ्रेंडली है? तो रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, दूसरों की रिस्पेक्ट करना। नेक्स्ट है, ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड्स टिफिन, छोटे बच्चों का खाना खा लेना। कॉलिंग पीपल रूड नेम्स, दूसरों का रूड नेम्स मतलब गलत नाम लेके पुकारना। पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, किसी छोटे बच्चों को परेशान करना। बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, हेल्पिंग योर क्लासमेट इन स्कूल, मॉकिंग एट फ्रेंड्स एंड हर्टिंग देयर फीलिंग्स, मतलब दूसरों के मजाक बनाना। प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन को प्रोटेक्ट करना। तो कौन कौन से हैं एक्शंस विच वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, ऐसे एक्शंस जो फ्रेंडली पर्सन बनाते हैं? तो पहला हो गया रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, दूसरों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। और क्या होगा, बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, सबकी हेल्प करना, है ना। और होगा हेल्पिंग योर क्लासमेट्स इन स्कूल, अपने क्लासमेट्स की हेल्प करना। प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन, कोई अगर वीक है तो उसको प्रोटेक्ट करना। ये सारा ना फ्रेंडली पर्सन बनाता है। नेक्स्ट है वोकैबुलरी। अब
येस, नेक्स्ट है वोकेबलरी। फाइंड आउट वर्ड्स विच आर अपोजिट और क्लोजेस्ट टू बीइंग द अपोजिट। मतलब ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, डाउन साइड मतलब ऐसे करके और अक्रॉस मतलब ऐसे करके कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको ना इसका इनके अपोजिट्स लिखे हुए, मतलब यहाँ पे जो वर्ड लिखा होगा उसका अपोजिट स्माइल है। तो कौन सा वर्ड होगा कि उसका अपोजिट स्माइल है? देखो डाउन है, डाउन मतलब ऐसे ऐसे डाउन में, तो एस कैसे क्या वर्ड होता होगा कि जिसका अपोजिट स्माइल है? तो एक वर्ड होता है स्काउल, तो ये इसका अपोजिट होता है स्माइल। नेक्स्ट है ये वाला, ये वर्ड है MSRE। तो किस क्या और मिसिंग होंगे? तो जैसे मिजरेबल, मिजरेबल का अपोजिट होता है हैप्पी। मिजरेबल मतलब एकदम दयनीय स्थिति होती है मिजरेबल, तो इसका अपोजिट हो गया हैप्पी। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पे वीक लग रहा है मुझे, WEAK, क्योंकि वीक का अपोजिट होता है स्ट्रॉन्ग। थर्ड नंबर पे यहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो ये होगा जैसे क्वाइट है, क्वाइट का अपोजिट होता है नॉइजी, तो नॉइजी यहाँ पे लिख सकते हैं NOISY, नॉइजी। फिफ्थ नंबर पे पनिश है अपोजिट, तो पनिश का अपोजिट होता है हम किसी को रिवॉर्ड देते हैं, कुछ प्राइज़ देते हैं, तो REWARD आप यहाँ लिख सकते हैं रिवॉर्ड। ओके, नेक्स्ट है हरी वॉज पेस्टल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू मीन्स हरी तक को तब तक नोचा गया जब तक वो ब्लैक एंड ब्लू नहीं पड़ गया। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है? हरी फेल डाउन इन पेन, एकदम से पेन होने लगा। देयर वर ब्रूजेस ऑन हिज बॉडी, पूरे शरीर पे घाव हो गए थे। हरी पेंटेड हिमसेल्फ इन कलर, हरी ने अपने आप को कलर कर लिया। या हरी हैड अ ब्लैक ब्लू टी शर्ट, या फिर उसने ब्लैक ब्लू टी शर्ट पहनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है हरी फेल डाउन। हाँ, हरी देयर वर ब्रूजेस ऑन हिज बॉडी, है ना, बहुत सारे घाव हो गए थे उसके शरीर में। आई शेंट पिच एनी वन मोर। शेंट मीन्स होता है कि जैसे ना ये शॉर्ट फॉर्म होती है, तो शेंट मतलब होता है शेल नॉट, तो शेल नॉट होगा इसका करेक्ट आंसर, शेल नॉट। नेक्स्ट है गिव द फुल फॉर्म्स, आपको इनकी फुल फॉर्म्स बतानी है। तो वोंट लिखा है, तो वोंट मतलब होता है विल नॉट, ठीक है, तो ये विल नॉट होता है। और वुडंट मतलब होता है वुड नॉट, ठीक है। तो वुडंट और वोंट में कंफ्यूज मत होना आप। वोंट मतलब होता है विल नॉट, मतलब कि विल तो यूज़ होता है ना कि फ्यूचर के लिए, और वुडंट होता है पास्ट के लिए। तो वोंट मतलब विल नॉट, वुडंट मतलब कि वुड नॉट, ठीक है। वर्ंट मतलब होता है वर नॉट, WERE वर NOT नॉट। कुडंट मतलब होता है कुड नॉट, कुड नॉट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अ गर्ल वॉज सिटिंग क्वाइटली बिसाइड हिम। एक लड़की एकदम से आराम से बैठी हुई थी चुपचाप। हरी लेफ्ट टू हिज फीट क्राइंग क्राउडली। हरी एकदम से उछला और अपने पैर उछालते हुए रोने लगा। द वर्ड्स क्वाइटली एंड लाउडली टेल अस हाउ एन एक्शन इज बीइंग डन, कि कैसे एक्शन हो रहा है। क्वाइटली मतलब ना शांति से बैठी हुई थी, लाउडली मतलब एकदम से उछला। तो फाइंड 5 मोर वर्ड्स इन एंडिंग इन LY से जो एंड कर रहे हो, विच डिनोट हाउ समथिंग इज़ डन, जो दिखा रहे हो कि कैसे कोई चीज़ होती है। तो जैसे कोई भी आप अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे ब्रेवली, BRAVELY, ब्रेवली हो सकता है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरह से, है ना। नीटली भी हो सकता है कि कोई भी काम कैसे हो रहा है, विच नॉट समथिंग इज़ डन। ऐसे ही और आप कोई काम करते हैं तो कैसे, जैसे सॉफ्टली, है ना, आराम से करते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं सॉफ्टली। जल्दी से कर सकते हैं, जल्दी से कोई काम करते हैं आप उसको बोल सकते हैं क्विकली। और बहुत ही साफ साफ करते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं बोल्डली, ठीक है। बैडली नहीं लिखा है, ध्यान से पढ़ना, बोल्डली लिखा है। तो ऐसे करके आप कोई कुछ एक्शन बता सकते हैं कि कोई चीज़ किस तरह से हो रही है। ऐड LY टू फॉलोइंग वर्ड्स, ऐसे ही ना आपको LY इसमें ऐड करना है। तो जैसे क्लियर है तो क्लियरली हो जाएगा। मैरी है तो इस पर ध्यान रखते हैं, मैरी के लिए हम क्या करेंगे, MERRILY हो जाएगा। YLY नहीं करते हैं इसको, ILY, Y हट के ILY हो जाएगा। वियरी है तो वियरी भी, जो जब लास्ट में जब वाई होता है ना, उसमें जब हमें LY ऐड करना होता है तो वो Y हट के I हो जाता है और LY ऐड हो जाता है, ठीक है। डबल है तो डबल में तो नॉर्मल डबल का E हट जाएगा और क्या हो जाएगा, डबली, DOUBLY, डबली, ओके। डियरी है तो डियरी का मैंने क्या बताया, Y हट के I लग जाएगा, तो DAERILY, सॉरी ड्रियरी, DREARIRY, ठीक है। तो ये हो जाएगा ड्रियरी। ब्राइट तो ब्राइटली हो जाएगा। बैडली फॉन्डली, तो ये तो ईजी है, तो ये आप करिए।
अब आपको ना इनसे सेंटेंसेस भी बनाने हैं, तो जैसे आप सेंटेंस बना सकते हो। क्लियर का क्या सेंटेंस बना सकते हो? द न्यू गर्ल इन द क्लास कैन नॉट स्पीक क्लियरली, ठीक है, ऐसे करके आप बना सकते हो। मैरिली, मैरिली का बना सकते हो कि कोई भी मैरिली मतलब एक जगह का नाम भी हो सकता है। तो रोहन सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, मतलब बहुत सुंदर से अच्छे से, मैरिली मतलब खुश होके, तो आप ऐसे बोल सकते हो रोहन सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे मैरिली, एकदम से बहुत शानदार तरह से खुश होके बनाया। वियरली मतलब होता है ही, आप सेंटेंस में लिख सकते हो ही वॉकड अप द स्टेयर्स वियरली कैरिंग हैवी बैग्स, है ना, हैवी बैग्स पहन के। डबली, डबली का बना सकते हो ही फेल्ट डबली गिल्टी फॉर नॉट क्लियरिंग हिज एग्जाम, उसे डबल गिल्ट हो रहा था कि उसने एग्जाम क्लियर नहीं किया। ड्रियरी, ड्रियर का आप लिख सकते हो शी स्टेयर्ड एट हरसेल्फ ड्रियरली इन द मिरर, उसने अपने आप को देखती रही मिरर में ड्रियरली करके। ब्राइटली का लग सकते हो ही स्माइल्ड ब्राइटली। बैडली, ही द कार वॉज बैडली डैमेज, ऐसे लिख सकते हो। फॉन्ड, फॉन्ट का लिख सकते हो एवरी मदर टचेस हर चाइल्ड फॉन्डली, है ना, बहुत प्यार से। फॉन्ड मतलब होता है एकदम बहुत अच्छे से, प्यार से। लेट्स प्रैक्टिस विद PNF, तो PNF का प्रैक्टिस आप यहाँ पे करिए। तो नॉर्मली तो बस आपको बोलना है प्लीज्ड, फैट, पाम, फार्म, प्रिक्ड, पिंच्ड, पनिश्ड, ऐसे करके ना। फ्रूट, फेल, फॉरगटन, पेयर, प्राउड, पैरड, फेयर, फ्राउन, फिश। ओके, कंप्लीट द ब्लैंक्स विद राइमिंग वर्ड्स, आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो ब्रूज का राइमिंग वर्ड आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? क्रूज लिख सकते हैं, CRUISE, क्रूज हो सकता है। ब्राउनिंग क्या कहते हैं उसे, राइमिंग वर्ड। कैरेज का मैरिज हो सकता है। प्रॉन का प्रॉन का क्या, डॉन हो सकता है, DAWN, DAWN, है ना। डॉन मतलब होता है एकदम सुबह, सुबह सुबह का टाइम। क्रिएचर्स का लिख सकते हैं फीचर्स, आपको ना दिया हुआ है ये FE, तो आप इसी से बनाएंगे। टीचर्स का प्री-आर से क्या हो जाएगा? प्रीचर्स, PREACHERS। प्रीचर्स क्या होता है? जो मतलब आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, जैसे सत्संग, साधु टाइप के। तो वोड मतलब आप उसका लिख दीजिए क्लाउड, क्लाउड लिख सकते हैं, CLOUD, क्लाउड, है ना, वर्ड क्लाउड। ऐसे ही लेट्स प्रैक्टिस समथिंग। हाउ डिड द सी साइड क्रिएचर्स, द क्रैब, लॉबस्टर्स ETC टीच हरी अ लेसन, कैसे उन्होंने हरी को लेसन सिखाया? तो आप लिख सकते हैं इसको, द सी साइड क्रिएचर्स, द क्रैब, द लॉबस्टर पिंच्ड हरी विद देयर पिंसर लाइक क्लॉज, उन्होंने जो क्लॉज थे उनके पिंसर कांटे जैसे, उससे चुभा पिंच किया। दे पिंच्ड हिम अंटिल ही बिकेम ब्लैक एंड ब्लू एंड क्राइड इन पेन, उन्हें तब तक पिंच किया जब तक वो ब्लैक ब्लू नहीं पड़ गया और जोर से दर्द में चिल्लाने नहीं लग गया। From this incident, he realized that they did what he had been doing to the other children, उन्होंने उसके साथ वही किया जो वो दूसरों के साथ कर रहा था। He came to know the pain of being pinched by others, उसे आप पता लगा कि पिंच होने का जो पेन होता है वो कितना ज़्यादा होता है। He took a vow not to pinch or prick or any other children anymore, उसने अपने वो कसम खाई कि वो अब किसी और को पिंच नहीं करेगा। Read these sentences carefully. I ate an apple. The boy is standing under the tree. The sun rises in the east. तो आपने जैसे सेंटेंस पढ़े, A and N do not point out any definite or particular person or things, whereas the is used when we speak of some particular person or thing। मतलब A और N क्या होता है ना, पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं होता है, बट द होता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। जैसे कि आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया, बट कैसा था एप्पल, क्या था, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सिंपल सा N इसलिए लिखा है क्योंकि A वॉवल है, अदरवाइज A भी लिख सकते थे। अब बॉय स्टैंडिंग अंडर द ट्री, बट जो बच्चा है ना वो ट्री के नीचे खड़ा हुआ है, तो अब ट्री कौन सा है, ये ही वाले ट्री के नीचे तो खड़ा हुआ है, तो द ट्री इसीलिए यूज़ हुआ है, यानी कि वो पर्टिकुलर ट्री है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन कहाँ से उगता है? ईस्ट से, पूरब से, तो कहाँ से? द, एक डायरेक्शन फिक्स है ना, पर्टिकुलर है, तो इसलिए उसके आगे द यूज़ किया हुआ है। तो जो आर्टिकल्स होते हैं ना वो आप कह सकते हो डेफिनेट और इनडेफिनेट होता है। डेफिनेट मतलब होता है जो फिक्स्ड होती है, कोई चीज़ पर्टिकुलर होती है, तो द होता है डेफिनेट आर्टिकल। बाकी इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो होते हैं ए और एन, ठीक है। तो हमारे 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। तो इसमें जो ए और एन होता है वो होता है इनडेफिनेट, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, किसी के भी आप आगे आप ए और एन लगा सकते हो, बट वो पर्टिकुलर नहीं होनी चाहिए, यानी कि डेफिनेट नहीं होनी चाहिए। डेफिनेट मतलब कि यही चीज़, जैसे ये बच्चा खड़ा है ना पेड़ के पीछे, तो इसी पेड़ के तो पीछे खड़ा हुआ है बच्चा,
तो आप लिख सकते हैं हरी, अब इसमें ना आर्टिकल्स लगाने हैं आपको। हरी वॉज, अब कैसा था। अच्छा हाँ, एक चीज़ और देखिए, ए और एन में क्या डिफरेंस होता है। एन यूज़ होता है वॉवल्स के लिए, है ना, जहाँ पे हम वॉवल का यूज़ करते हैं। अब वॉवल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये तो सबको पता है। बट एक चीज़ होती है, ए ई आई ओ यू ही नहीं, बट इनकी साउंड आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर ये लिख दिया है तो, अब जैसे साउंड कैसे आएगी, जैसे हम बोलते हैं ना अम्ब्रेला के आगे UMBRELLA, अब अम्ब्रेला के आगे यू लगा हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे, इसलिए हमने एन नहीं लगाया है, क्योंकि अम्ब्रेला में ये जो यू है, है, इसमें की साउंड आ रही है। तो आ ई ऊ ऊ ए आई, ऐसी साउंड जहाँ पे भी आएंगी आप उनके आगे एन लगाएंगे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे MLA लिखा है, ठीक है, MLA में क्या साउंड आ रही है, एम की साउंड आ रही है ना, एम, तो एम किससे स्टार्ट होता है, ए से शुरू हो रहा है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं तो जिनमें ध्यान देना होता है। तो हरी वॉज, अब देखिए अनपॉपुलर बॉय है, वैसे यू की जो आवाज़ होती है वो तो यू होती है, तो यू के आगे जैसे मैं आपको बताऊंगी एक एग्जांपल जिसमें यू के आगे भी जैसे यूनियन है, ठीक है, यूनियन, अब ये देखो यू से शुरू हो रहा है, तो इसके आगे हम एन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये यू की आवाज़ दे रहा है, तो आप इसके आगे लगा सकते हैं अ यूनियन, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा है अनपॉपुलर बॉय, अब अन कैसे शुरू होगा, अ से शुरू होगा, है ना। तो मैंने क्या बोला, वॉवल की जिसकी आवाज़ अ आती है तो आप लिखेंगे उसके आगे एन, तो आप क्या लिख देंगे, हरी वॉज एन अनपॉपुलर बॉय। नेक्स्ट है द बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू डैश फॉर पिकनिक, कहाँ गए थे, सी साइड पे, तो एक फिक्स जगह थी ना, तो द सी साइड, ठीक है। ही सॉ डैश बिग क्रैब, तो उसने क्या देखा, अ बिग क्रैब, पहली बार देखा कोई चीज़ वो जानता थोड़ी ना था, तो किसी भी चीज़ को जब हम पहली बार देखते हैं तो उसके आगे अ लगाते हैं। अ बिग क्रैब कमिंग टुवर्ड्स हिम। आई फाउंड डैश एम्प्टी बॉटल, मैंने एक एम्प्टी बॉटल पड़ी हुई देखी। अब देखो एम्प्टी, इसमें ई का साउंड क्या आ रहा है, ए वाला आ रहा है ना, एम्प्टी, तो जब हम ए वाला साउंड आएगा तो एन लगा देंगे, एन एम्प्टी बॉटल फ्लोटिंग इन द वाटर। डैश सी क्रिएचर्स एट हिज फूड, द सी क्रिएचर्स, अब वो जो क्रिएचर्स थे उसने देखा कि क्रिएचर्स पानी से बाहर आ रहे हैं, तो अब तो उसने ए लगाया, बट वही सी क्रिएचर उसका खाना खा रहे थे, तो वो यानी कि डेफिनेट थे, वही वाले खा रहे थे ना, तो उसके आगे आप लिख देंगे द। ओके, तो आर्टिकल्स बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, आप इसके ऊपर और एक्सरसाइज करिए। मैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में आपको एक आर्टिकल्स के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगी, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। नेक्स्ट है अ क्रैब हैज़ अ हार्ड शेल्फ वेयर एज अ फ्रॉग डज नॉट हैव वन। क्रैब जो होती है ना उसकी हार्ड शेल्फ होती है, शेल होती है, मतलब ऊपर से ढकी हुई सी होती है, फ्रॉग की नहीं होती। देयर आर मेनी एनिमल्स दैट प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज विद देयर आउटर कवर शेल्स, क्विल्स, है ना, उसको कवर कह सकते हो, शेल्स कह सकते हो, क्विल्स कह सकते हो। इन द बॉक्स गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम एनिमल एनसर्कल्स दैट कैन प्रोटेक्ट देमसेल्स विद द हार्ड कवर, जिनके ऊपर हार्ड कवर लगा हुआ होता है, आपको उनको ना सर्कल करना है। तो किन किन के ऊपर लगा होता है, जैसे हार्ड कवर है, तो जैसे क्रोकोडाइल है, तो क्रोकोडाइल के ऊपर हार्ड कवर लगा होता है ना, तो आपको यहाँ पे जैसे सर्कल कर देना है कि यस क्रोकोडाइल के ऊपर लगा होता है। नेक्स्ट है जैसे स्नेल, तो स्नेल के ऊपर हार्ड कवर होता है क्या, तो आप बताइए मुझे जल्दी से। लिजर्ड के ऊपर हार्ड कवर होता है, हार्ड कवर मतलब कि जैसे आपने देखा होगा टॉर्टोइस के ऊपर ये जो लगा हुआ है ना हार्ड कवर, तो ऐसा बताना है आपको, टॉर्टोइस के ऊपर लगा, लिजर्ड के ऊपर लगा होता है क्या, तो लिजर्ड के ऊपर तो नहीं होता है, स्नेक के ऊपर भी नहीं होता है, टर्टल के ऊपर होता है ना हार्ड कवर, आपने देखा होगा टर्टल को, उसके ऊपर हार्ड कवर इसी तरह से होता है। टर्टल और टॉर्टोइस ना कुछ कुछ सेम होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उनमें। स्नेल के ऊपर भी होता है, मैं ये आपको बता देती हूँ कि स्नेल जैसे ये है तो इसके ऊपर भी होता है, ये अपना जो बॉडी है ना उसको इस हार्ड कवर के अंदर कवर कर लेती है। टॉर्टोइस के ऊपर भी होता है, गोरिल्ला के ऊपर नहीं होता, फ्रॉग के ऊपर नहीं होता, हेडगेहोग इसके ऊपर होता है, पोर्क्यूपाइन इसके ऊपर भी होता है। ओके, नेक्स्ट है नाउ ड्रॉ एंड पेस्ट, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ एनी वन एनिमल, राइट 5 लाइन्स अबाउट इट। आप किसी भी एनिमल की पिक्चर यहाँ पे लिखिए, बनाइए और 5 लाइन्स लिख दीजिए। जैसे टॉर्टोइस के आप लिख सकते हैं, दे हैव 4 legs एंड अ शेल, दे आर कोल्ड ब्लडेड, उनका खून ना एकदम ठंडा सा होता है। दे रेंज इन डिफरेंट साइजेज, उनके बड़े अलग अलग साइजेज होते हैं। द फीमेल टेंड्स टू बी लार्जर देन मेल टॉर्टोइस, जो फीमेल टॉर्टोइस होती है वो लार्ज होती है मेल से, और वो